लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं होता। आज तो लड़कियां भी लड़कों से कदमताल कर रही हैं। भाई हम तो अपने घर की लड़कियों में और लड़कों में बिल्कुल फर्क नहीं करते। दोस्तों ये बातें ना बोलनी बड़ी आसान होती हैं, लेकिन जब ज़मीन पर बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों पर, जिन्हें आप सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, उनकी भाषा को अगर आप गौर से पढ़ें और समझें तो ये बातें जिनमें बराबरी की बात कही जाती है उनमें और उनकी एक्चुअली की सोच में जो होती है उसमें बहुत फ़र्क दिखाई देता है। दोस्तों कुमार विश्वास देश के सबसे सम्मानित और सबसे मशहूर कवियों में से एक हैं। कुमार विश्वास राम कथा भी कहते हैं। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के नेता भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। दोस्तों कुमार विश्वास ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव भी लड़ा, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी छोड़ दी और अब कुमार विश्वास किसी भी पार्टी से वैसे तो ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया है सोनाक्षी सिन्हा को लेकर, उसको सुनकर बहुत से लोग उन पर तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला अब राजनीतिक हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सख्ती से इस पूरे के पूरे मामले में सोनाक्षी सिन्हा का साथ दिया है। दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं और अब तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उनको सांसद बनाया। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा खुद भी बॉलीवुड स्टार हैं, अच्छी खासी फिल्मों उन्होंने काम किया है, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। लेकिन अब सोनाक्षी सिन्हा की केवल एक पहचान रह गई है। अब सोनाक्षी सिन्हा के लिए जिसका जो मन आया बक देता है। क्यों? क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान से शादी कर ली और ये शादी सोनाक्षी सिन्हा ने अपने माता पिता की मौजूदगी में की। कोई उनको भगा कर नहीं ले गया, कोई उनको उठा कर नहीं ले गया। तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल से शादी की। यही उनकी गलती है और इस गलती का नतीजा उन्हें ऐसे भुगतना पड़ रहा है कि अब केवल और केवल सोनाक्षी सिन्हा की पहचान इस शादी के इर्द गिर्द सिमट गई है। कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम में सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिए बगैर एक बात बोली। जरा आप उस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा और जानिएगा कि आखिर किस सोच के साथ कुमार विश्वास ने ये बात बोली है सोनाक्षी सिन्हा के लिए। कुमार विश्वास मेरठ में कार्यक्रम में कह रहे थे, अपने बच्चों को रामायण सिखाएं। हो सकता है कि आपके घर का नाम रामायण हो, लेकिन कोई और आपके घर की लक्ष्मी छीन ले। दोस्तों और विस्तार से एक एक शब्द मैं आपके सामने रखती हूँ कि कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने कहा क्या था। अपने बच्चों को सीता जी की बहनें और भगवान राम के भाइयों के नाम याद रखें। एक संकेत दे रहा हूँ, जो समझ जाएं उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाएं और गीता सुनाएं, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। हुआ ये था दोस्तों कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में सोनाक्षी सिन्हा आई थी और रामायण से जुड़ा हुआ एक सवाल उनसे पूछ लिया गया था, जिसका उन्होंने जवाब गलत दिया था। और दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा का जो घर है उसका नाम रामायण है। शत्रुघ्न सिन्हा के जो बेटे हैं लवकुश, वो भगवान श्री राम के जो बेटे थे लवकुश, उनसे प्रेरित उनके बेटों का नाम है। सोनाक्षी सिन्हा खुद एक हिंदू परिवार से हैं और इसी को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा कि सोनाक्षी सिन्हा क्योंकि रामायण से जुड़ा हुआ एक सवाल सही नहीं दे पाई, उनका जवाब सही नहीं दे पाई, तो आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो लेकिन आपकी लक्ष्मी कोई और उठा कर ले जाए। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने माता पिता की मर्जी से शादी करी, अपने माता पिता को इस शादी के लिए मनाया। सोनाक्षी सिन्हा ने जब ज़हीर इकबाल से शादी की तो उनके माता पिता वहाँ पर मौजूद थे। सोनाक्षी सिन्हा आज एक हेल्दी मैरिज में है, बहुत खुश है वो अपनी शादी में। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से डेट किया, लेकिन सोचिए आज सोनाक्षी के लिए क्या कहा जा रहा है कि कोई उनको उठा कर ले गया। आपने कभी ऐसा किसी के लिए सुना है कि किसी के घर में शादी हो रही है, उसके माता पिता उसका कन्यादान कर रहे हैं, उसके माता पिता उसकी शादी में मौजूद हैं, उसके माता पिता उस शादी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, लेकिन पता नहीं कोई तीसरा आदमी जिसका उस शादी से कोई लेना एक नहीं है देना दो नहीं है, वो क्या कह रहा है, फलाना आदमी उसकी लड़की को उठा कर ले गया। कितनी गलत बात है दोस्तों। इससे पता चलता है लड़कियों को लेकर किस तरह की सोच है ये। जिसका मन कर रहा है आजकल सोनाक्षी सिन्हा को मॉरल पुलिसिंग कर रहा है। अभी कुछ वक्त पहले हमारे दौर के शक्तिमान मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के संस्कार पर सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि रामायण वाला सवाल केबीसी में वो ठीक से नहीं दे पाए। उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। सोनाक्षी ने उस वक्त मुकेश खन्ना को जबरदस्त तरीके से जवाब दिया था। लेकिन अब आप सोचिए, एक लड़की किस किस को जवाब दे। वो एक शादी कर रही है, अपनी मर्जी से शादी कर रही है। वो मुसलमान से शादी करे, वो हिंदू से शादी करे, वो जैन से शादी करे, वो सिख से शादी करे, वो वयस्क है भाई।
हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून हर वयस्क आदमी और औरत को ये इजाजत देता है कि वो अपने मर्जी से अपना जीवन साथी चुने। और यहाँ तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपने परिवार की मौजूदगी में शादी की है, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि फलाने आदमी की श्री लक्ष्मी उठाकर ले गया। दोस्तों, इस पूरे मसले पर शायद मैं वीडियो भी ना बनाती, क्योंकि इस तरह की बातें आगे बढ़ाकर आप समाज की सोच को और पीछे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल हो गया, सुप्रिया सुनीत ने इस पूरे के पूरे मामले में एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया कुमार विश्वास को आईना दिखाते हुए, इसीलिए मैंने ये खबर बनाई। दोस्तों, सुप्रिया सुनीत ने कुमार विश्वास को आईना दिखाते हुए कहा है, अगर आपके घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं, इसका अंदाजा तो लग ही गया है। कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतर धार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही, आपने अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया। आपके शब्द, वरना आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसको कोई कहीं उठाकर ले जाएगा? कब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? विवाह और दाम्पत्य की नींव बराबरी, आपसी विश्वास और आपसी प्रेम है। कोई किसी को कहीं उठाकर नहीं ले जाता। और 2024 के भारत में आप अपनी मर्जी से शादी करने पर, परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। क्या एक लड़की को यह हक नहीं है कि जिससे उसकी मर्जी हो उससे विवाह करे? कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किससे प्यार करेगा, कैसे विवाह करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। वैसे परवरिश पर तो सवाल तब भी नहीं उठना चाहिए जब आपके घर वाले बाउंसर एक संप्रत डॉक्टर को पीट डालें। ये तो आपकी कमी है जो आपका स्टाफ आपके रहते हुए ऐसा करे। आपके सर्टिफिकेट की ना तो शत्रुघ्न सिन्हा को जरूरत है, ना ही उनकी कामयाब बेटी सोनाक्षी सिन्हा को, लेकिन अपने से 17 साल उम्र में छोटी लड़की पर आपकी टिप्पणी आपकी छोटी सोच को बेनकाब जरूर करती है। ना श्री राम किसी की बपौती हैं, ना रामायण, ना उससे जुड़ा कोई नाम। दूसरों के बच्चों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देने वाले कवि महोदय, सोनाक्षी के पति के धर्म से नफरत करने में आप रामायण में परस्पर प्रेम पर कितना मधुर अंकित है वो भूल गए। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरंतर श्रुति नीति। आपने रामायण का अध्ययन वाकई में किया होता तो प्रेम जरूर समझते। आपके अंदर राम कथावाचक बनने की लालसा तो बहुत है, लेकिन प्रभु राम की शालीनता और मर्यादा का रत्ती भर गुण नहीं है। 2 मिनट की सस्ती तालियां तो आपको जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। आपको गलती का एहसास करके एक पिता और उनकी बेटी दोनों से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आप एक बात सोचिए, शत्रुघ्न सिन्हा के कोई सब कुछ सुनकर कैसा लग रहा होगा। शत्रुघ्न सिन्हा एक लंबी पारी खेल चुके हैं, पॉलिटिक्स में भी, फिल्मों में भी। भाई, उनकी बेटी ने किससे शादी करी और उनकी बेटी शादी करने के बाद खुश है, लेकिन कोई भी तीसरा आदमी कभी उनकी बेटी के संस्कार पर सवाल खड़े कर देता है, कभी कह देता है फलाना उसको उठा कर ले गया। भाई, उनके पिता की मौजूदगी में अगली ही शादी हुई है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं किसी के लिए, किसी लड़की के? वो आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल वैसी ही सोच है जिसमें कहा जाता है कि हिंदू महिलाएं 4 बच्चे पैदा करें, हिंदू महिलाएं 10 बच्चे पैदा करें, जैसे हिंदू महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है। ये वही सोच है जिसके लिए कहा जाता है कि फलाने के साथ फलाने ने लव जिहाद कर लिया, फलाने के साथ फलाने ने शादी कर ली। भाई, 2 लोगों का संबंध है, 2 लोगों का प्यार है, 2 लोगों का भरोसा है। वो किससे शादी करें, वो किसके साथ रहें, वो किसके साथ दोस्ती करें, वो क्या खाएं। आज से पहले आपने कभी सुना? दोस्तों, करीना कपूर और सैफ अली खान की भी शादी हुई थी, लेकिन तब आपने कभी ऐसा सुना कि लव जिहाद हो गया? शाहरुख खान और गौरी खान की भी शादी हुई, उस वक्त आपने कभी सुना कि लव जिहाद हो गया? दोस्तों, ऐसे बतेरे एग्जाम्पल्स बीजेपी के अंदर भरे हुए हैं, जहां पर जो नेता है वो मुस्लिम है, जो पुरुष है वो मुस्लिम है, पति मुस्लिम है, और जो उनकी पत्नियां हैं वो हिंदू हैं, और वो शादियां बहुत शानदार चल रही हैं, और वो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। किसी की हिम्मत है कि बीजेपी के उस नेता के लिए बात बोल दे कि फलाना आदमी फलानी की लड़की उठाकर ले आया? लेकिन क्यों? क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा इजी टारगेट है। सोनाक्षी सिन्हा एक बॉलीवुड की हीरोइन है, और दूसरा, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के नेता नहीं है ना, बीजेपी के सांसद नहीं है ना। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी छोड़ी थी तब जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का वर्चस्व कायम हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा नरेंद्र मोदी के घोर आलोचक रहे हैं। क्या इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को टारगेट किया जा रहा है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।